मिशन नूर और तहरीक इंसाफ़ी की क़यादत। मिशन नूर क्या है, हकीम नूरुद्दीन कौन था, 1914 में उसने कौन से इक़दामात किए और कौन से वफ़द उसने बना के भेजे, और क्या अज़ान जो 20 सितंबर को दी गई इसकी शरई हैसियत क्या है, इस पे अहादीस क्या कहती हैं, इस पे शरीयत क्या कहती है, क्या ये अज़ान दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में ये सब इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा, लिहाजा जुड़े रहिए मेरे साथ। अब्दुल मुक्सित आपका होस्ट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो निहायत ही हसास टॉपिक है, वो है मिशन नूर और तहरीक इंसाफ। आज के टॉपिक में हम जो है इस चीज़ का तज़किरा करेंगे मिशन नूर क्या है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें तहरीक इंसाफ़ की क़यादत का क्या बयानिया था और सपोर्टर क्या कहते थे। 20 सितंबर को जो उन्होंने मिशन नूर के तहत अज़ानें दी, इस अज़ान की शरई हैसियत क्या है, क्या ये अज़ान दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो इन्हीं टॉपिक को इंशाल्लाह आज मैं अपने इस जो 4-5 मिनट की वीडियो में कवर करूँगा। तो मिशन नूर की बुनियाद कहाँ से रखी गई। जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का इंतकाल हुआ तो 27 मई 1908 को तमाम कादियान कम्यूनिटी मिली और इन्होंने अपने खलीफा मुकर्रर किया जिसका नाम था हकीम नूरुद्दीन। अब ये हकीम नूरुद्दीन का जब इंतकाल होने लगा 1914 के अंदर, तो मरने से पहले पहले इसने एक वफ्द इंग्लैंड भेजा। वहाँ एक मस्जिद थी, मस्जिद शाहजहाँ, तो वहाँ पर इसने तोड़ जोड़ करके वो मस्जिद कब्जा में ले ली, और उसके बाद फिर इसने उसको एक मरकज़ बनाया, और वहाँ से फिर इसने मुख्तलिफ वफूद जो हैं वो मजहबी तरवीज के लिए मुख्तलिफ जो है ममालिक में भेजे, और इसका नाम जो है इन्होंने मिशन नूर रखा। इसी सिलसिले के अंदर फिर उन्होंने जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद जो हैं वो तामीर की, और जैसे कि नूर मस्जिद कादियान, नूर मस्जिद फ्रैंकफर्ट, नूर मस्जिद करौले इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा और दीगर बहुत से ममालिक में नूर मस्जिद और अकेडमीज़, नूर फाउंडेशन और दीगर बहुत सी जगहों पे नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बहुत वाज़ेह मुस्तनद तालीमी, तबलीगी, दीनी तशहीर और इदारती शनाख्त के सबूत के तौर पर ये सब कुछ मिलता है। इस हेडक्वार्टर के बनने के बाद इन्होंने सही तरीक़ा से पूरी दुनिया में अपने मदरूस पंजे फैलाए, और दुनिया के चंद ममालिक को छोड़कर तकरीबन हर मुल्क में हकीकी इस्लाम के मतवाज़ी अपना छोटा और खुद साख्ता कादियानी इस्लाम फैलाने में जो है ये शब रोज़ मशगूल हैं। तो जहाँ तक तेरी इंसाफ की बात है जी, इमरान खान इसके बानी है, मिशन नूर ने नाम रखा। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि हुसैन रखना चाहिए, उन्होंने मिशन नूर इसलिए रखा कि कुरान मजीद में चूँकि इसका जिक्र है लफ्ज़ नूर का, तो इसका मतलब है हिदायत। लेकिन पस पर्दा जो कहानी है वो मिशन नूर की मैंने आपको बता दी है। अब हम किसी पे ना ब्लेम करते हैं ना इल्ज़ाम लगाते हैं। मिशन नूर तो उन्होंने जो है इसके नाम को तकरीबन क़यादत में जो है वो ये रद्द कर दिया कि चूँकि ये कादियानियों से मुंसलिक नाम है, हम इस नाम को नहीं रखते, ख़त्म नबूवत पर हमारी जान भी कुर्बान है। लेकिन 20 सितंबर बहरहाल जो अज़ान वाला मामला था वो बरकरार रखा गया, और सब ने जो अपनी छतों पर अज़ानें दी 20 सितंबर के दिन। अब क्या ये अज़ान देना जायज़ थी या नाजायज़ थी, या मुसीबत के वक्त में, वबा के वक्त में अज़ान देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इसमें मुख्तलिफ जो है वो मज़ाहिब की अपनी आराय, हनफियों की, हनाबिला, शवाफ़े और इसी तरह मवालिक की अपनी अपनी आराय हैं। लेकिन इस पर कुछ अहादीस भी मौजूद है, इसका मैं तज़किरा करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बस्ती में अज़ान दी जाए तो अल्लाह ताला इस दिन इसे अपने अज़ाब से अमन देता है। तो ये एक रिवायत मौजूद है, और इस तरह एक और रिवायत है तारीख़ दिमश्क में मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने जन्नत से हिंदुस्तान की सरज़मीन पर उतारा तो घबराए, तो जिब्राईल इस्लाम ने आके अज़ान दी। इसी तरह एक और रिवायत मौजूद है कि हज़रत अली गमगीन थे तो हुज़ूर ने फरमाया कि इनके घर वालों से कहो कि इनके कान में अज़ान दें। ये 2-3 रिवायत हैं। बहरहाल इस अज़ान को देने की इजाज़त इस सूरत में है कि जब कोई इंसान कर्ब में हो, तकलीफ़ में हो, तो उस वक्त में ये अज़ान दी जा सकती है। इसमें कोई शरीक बात नहीं है, लेकिन इसको सुन्नत समझना, मुस्तहब समझना,
یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں لیکن اس کے اندر گنجائش ضرور ہے کہ اذان دے دی جائے. اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ کرب میں تکلیف میں اور انہوں نے اپنے حیثیت کے حساب سے انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے اذان دے دی تو بالکل اذان دی جا سکتی. اس میں شریک بات نہیں ہے. بہرحال یہ سارا لب لباب تھا مشن نور کا اور 20 ستمبر کا اور اذان کا, جس کے حوالے سے میں نے آپ کو چند چیزیں بیان کی. بہرحال اس کے اندر کوئی کنٹروورشل بات میں نے کی بھی نہیں ہے کیونکہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں ہے. اور یہ الگ بات ہے, ہر بندے کو جو ہے وہ اظہار رائے کا حق حاصل ہے, ہر بندہ اپنی رائے جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Subscribe Mufti Abdul Muhsin for more Islamic videos.